एक साहूकार की बेटी थी। वह रोज पीपल के वृक्ष में जल अर्पण किया करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया और साहूकार की बेटी से मित्रता करने की बात कही। साहूकार की बेटी मित्रता से पूर्व अपने पिता से अनुमति लेने की बात कही। साहूकार की बेटी घर आती और सारी घटना अपने पिताजी को कह सुनाई। यदि तुम्हारी मित्र स्वयं लक्ष्मी माता बने तो इससे उत्तम कुछ और है ही नहीं। अगले दिन साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी को जल अर्पण कर माता के साथ मित्र बन जाती है और लक्ष्मी माता एक दिन साहूकार की बेटी को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करती हैं। साहूकार की बेटी लक्ष्मी माता के घर आती है और वह साहूकार की बेटी को स्वर्ण का आसन बैठने को प्राप्त होता है। लक्ष्मी माता साहूकार की बेटी का आतिथ्य करती हैं और सोने की थाली में भोजन कराती हैं। इस प्रकार अभूतपूर्व आतिथ्य सत्कार से साहूकार की बेटी प्रसन्न होती है और साहूकार की बेटी यह कहकर विदा लेती है कि अब आपको मेरे घर का आतिथ्य ग्रहण करना है। यह कहते हुए साहूकार की बेटी चली जाती है और अपने घर आकर उदास मन से बैठ जाती है। पिता ने पूछा कि क्या बात है। साहूकार की बेटी ने बताया कि अतिथि सत्कार के पूरे दृश्य को पिता के सामने वो रख देती है और कहती है कि माता लक्ष्मी को कैसे निमंत्रण करूं, उनका कैसे अवभगत करूं। साहूकार अपनी बेटी को दिलासा देते हैं, जितना हम में सामर्थ्य होगा हम अपने सामर्थ्य के अनुसार माता का आतिथ्य सत्कार करेंगे। अगले दिन एक चील नौलखा हार लेकर से उड़ा जा रहा था। अचानक उसकी चोंच से वह नौलखा हार छूट जाता है और साहूकार की बेटी के पास आ गिरता है। वह हार साहूकार बेटी को मिलता है। साहूकार की बेटी का खुशी का ठिकाना न रहता है। वह हार लेके नौलखा हार को बेचकर लक्ष्मी जी का आतिथ्य सत्कार की तैयारी करने लगती है। माता लक्ष्मी तथा गणेश को अपने घर निमंत्रण देती है। निमंत्रण पाकर माता लक्ष्मी और गणेश जी साहूकार के यहाँ आते हैं। आगे आगे गणेश जी पीछे से माँ लक्ष्मी साहूकार के घर में प्रवेश करती हैं। साहूकार व उनकी पुत्री दोनों अतिथि का हृदय से स्वागत करते हैं, उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं। वह दोनों आसन पर विराजमान होते हैं और साहूकार की बेटी द्वारा बनाए गए व्यंजन का भोग गणेश जी और माता लक्ष्मी जो है लगाती हैं। जब लक्ष्मी जी और गणेश जी का अतिथि सत्कार ग्रहण करके विदा मांगते हैं तो साहूकार की बेटी यह कहते हुए उन्हें रोकती है कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, वहाँ से आऊँगी तब आप हमारे घर से विदा लेना। इतना कहकर साहूकार की बेटी बाहर चली जाती है। वह लौटकर घर नहीं आती। लक्ष्मी जी और गणेश जी साहूकार के घर में सदैव के लिए निवास कर